साथ आंखों में आंसू भी, उस मुस्कुराहट के साथ वो आंसू भी। क्या वो भावुक कर देने वाला पल है, बहुत ही भावुक कर देने वाला पल है। वहाँ पे जब आप छत्तीसगढ़ भवन में रुके थे तो वहाँ कोई परेशानी तो नहीं हुई? वहाँ पे आपके खाने पीने की व्यवस्था? मैं बघेल सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुभम आखिरकार रायपुर लौट आए हैं। ये हैं शुभम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और इस युद्ध में हज़ारों भारतीय छात्र भी फंसे हुए हैं और इन हज़ारों भारतीय छात्रों में छत्तीसगढ़ के भी सैकड़ों छात्र फंसे हुए हैं। इनमें से अब कई छात्र सकुशल घर वापस आ रहे हैं और इन छात्रों के घर वापस आने से उनके जो परिजन हैं वो बहुत राहत की सांस ले रहे हैं। आज मैं अभी एयरपोर्ट जा रहा हूं क्योंकि मेरे भी एक बहुत प्रिय दोस्त और उनके बेटे जो हैं वो आ रहे हैं यूक्रेन से। हम चलेंगे, उनसे मिलेंगे और देखेंगे कि आखिरकार इस भावुक कर देने वाले पल को किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरह से जहाँ पे युद्ध हो रहा है छात्र वहाँ पे फंसे हुए हैं और उनकी घर वापसी बहुत ही मुश्किल काम है। हमारे साथ उपेंद्र जी हैं जिनके बेटे शुभम गुप्ता एयरपोर्ट से आज पहुँचने वाले हैं। तो हम चलते हैं एयरपोर्ट और जाके शुभम से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये जो पल था वो कैसा रहा और कैसे उन्होंने इसका सामना किया और अब जब वो घर वापस आ रहे हैं तो उन्हें कैसा लग रहा है। तो चलते हैं एयरपोर्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो रूस और यूक्रेन में विवाद चल रहा है, वहाँ पे युद्ध चल रहे हैं, उसको लेकर छत्तीसगढ़ के भी कई बच्चे वहाँ पर फंसे हुए थे जो धीरे धीरे करके अब वापस आ रहे हैं। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो अभी तक लगभग 69 स्टूडेंट्स जो हैं वो वापस लौट चुके हैं। इनमें से कुछ दिल्ली में हैं जो अभी थोड़ी देर बाद फ़्लाइट से रायपुर लैंड करेंगे। और इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार भी काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही है, जो बच्चे दिल्ली आ चुके हैं वो सकुशल छत्तीसगढ़ में अपने घर पहुंच जाएं। इसके लिए दिल्ली में छत्तीसगढ़ भवन में उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था की गई है और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार रायपुर वापस लौटने के लिए उन्हें फ़्लाइट की टिकट भी अवेलेबल करा रही है। तो इस तरह से ये प्रयास लगातार चल रहा है और बच्चे जो है धीरे धीरे घर लौट रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चे जो है सकुशल घर वापस लौट रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हज़ारों मील दूर बैठ के जब हम टीवी पर देख रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं, बम्स लगातार गिर रहे हैं, मिसाइल्स चल रही हैं, न्यूक्लियर प्लांट पे हमले हो रहे हैं, तो उसके बाद एक आम आदमी भी डरा सा महसूस कर रहा है। और ऐसे हालात में जिनके बच्चे वहाँ पर हैं, सोचिए वो कैसा महसूस कर रहे होंगे। तो बस हम एयरपोर्ट के रास्ते में ही हैं, हम वहाँ पहुँचेंगे और दिल्ली से फ़्लाइट लैंड करेगी और उसके बाद फिर शुभम हमारे साथ होंगे। शुभम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हालात रहे और कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा और अब घर वापस आकर उन्हें कैसा लग रहा है। तो मैं आ चुका हूँ रायपुर एयरपोर्ट और रायपुर एयरपोर्ट पे फ़्लाइट भी लैंड कर चुकी है दिल्ली से, जिसमें से कि बच्चे आ रहे हैं और उनके आने के बाद फिर हम लोग बातचीत करेंगे कि कैसा रहा उनका ये सफ़र, किस तरह से उन्होंने वहाँ पे ख़तरा महसूस किया, क्या कुछ देखा उन्होंने उनके सामने से क्या गुज़रा और ऐसे में जो वहाँ का माहौल था वो कुछ कैसा रहा। वाकई में दिल दहला देने वाला रहेगा। बच्चे आएंगे, उनसे बातचीत करेंगे तो पता चलेगा। मैं इस वक्त एयरपोर्ट पे हूँ और उपेंद्र जी मेरे साथ हैं जिनका बेटा शुभम अभी बस आने वाला है। उपेंद्र जी, ये जो अभी कुछ दिन थे मुश्किल भरे, उसको कैसे आप बताना चाहेंगे? अभी जब आप घर पे थे और लगातार खबरें सुन रहे थे वहाँ पे, तो क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में? हम लोग 23 तारीख रात से ही बहुत ज़्यादा परेशान थे और 24 तारीख से जब वहाँ पे इमरजेंसी लगा तो बच्चे लोगों से बात किए हम लोग, तो उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे इमरजेंसी लग चुका है और युद्ध की स्थिति बनी हुई है, बमबारी शुरू हो गया है। हम लोग बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे और चिंतित थे कि वहाँ से हम लोग बच्चे लोगों को, बेटा को कैसे निकालें करके। फिर एम्बेसी से लगातार संपर्क में रहे हम लोग, यूक्रेन में भारतीय दूतावास से संपर्क में रहे, दिल्ली दूतावास से संपर्क में रहे। उनके द्वारा बताया गया कि इन्हें बच्चे लोगों को हम लोग जो है सही सलामत ले आएंगे बॉर्डर तक और लगातार जो है बेटा से संपर्क करते रहे हम लोग। फिर अचानक जो है 24-25 तारीख को जो है उनको रेलवे स्टेशन पर बुलाया गया और लगभग 700 बच्चे थे भारत के और फिर वहाँ पे इमरजेंसी लगा तो सभी बच्चों को वापस हॉस्टल में बुला लिए। 2 दिन तो लगभग बेटा लोग जो है मेडिकल कॉलेज के ही बेसमेंट पे रुके हुए थे और विनिस्तिया शहर, जहाँ विनिस्तिया इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ स्थिति सामान्य था, लेकिन डर बना हुआ था
और छिट फुट बमबारी भी हो रहा था। हम लोग बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे। फाइनली आखिरकार वो आ गए, दिल्ली तक आ गए। तो दिल्ली जब पहुँचे तो छत्तीसगढ़ शासन ने क्या कुछ व्यवस्थाएं करी हैं उनके लिए? दिल्ली पहुंचने पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो है ना, उनको छत्तीसगढ़ सदन और छत्तीसगढ़ भवन पे ले जाया गया, जहाँ पे उनका रुकने का पूरा व्यवस्था था, खाने पीने का व्यवस्था था। खाने पीने रुकने की व्यवस्था के साथ साथ उनको लाने ले जाने का भी पूरा जो है फ्लाइट की टिकट भी? फ्लाइट की टिकट भी जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया गया। मैं छत्तीसगढ़ शासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे बच्चे लोगों को जो है दिल्ली से रायपुर एयरपोर्ट तक लाने में सहयोग किए और उनके द्वारा खर्च का वहन किया गया। मैं बघेल सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत भावुक पल है आपके लिए। बस आपका बेटा आने ही वाला है, जी। तो इंतज़ार करते हैं और आन शुभम के आने का वेट करते हैं। तो परिजन खड़े हैं अपने अपने बच्चों के इंतज़ार के लिए, बस कि वो पल कब आए। और ये वो गेट है जहाँ से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। इस बीच कुछ और लोग हैं जो बाहर निकल के आए हैं। आप देख रहे हैं कि कितना खुशी का पल है जब कोई अपना दूर रहता है और वापस आ जाता है, और वो वापस आने के क्रम में जब लोग उससे मिलते हैं तो काफ़ी खुशी होती है। फ़्लाइट लैंड कर चुकी है, कुछ लोग लगातार आ भी रहे हैं और इन सब के बीच वो बच्चे भी आ रहे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, उसके बाद दिल्ली में थे, दिल्ली में रुके हुए थे छत्तीसगढ़ सदन में। छत्तीसगढ़ सरकार ने फिर उनके रायपुर पहुंचने की व्यवस्था की है और थोड़ी ही देर में अब वो आने ही वाले हैं। अंदर गेट की तरफ जाते हुए, क्योंकि जब बाहर आएंगे तो लंबे समय के बाद उनको देखना, तकरीबन 1.5 साल के आसपास बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर चुके थे और उसके बाद फिर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में एयरपोर्ट पर कौन सा प्लेन आ रहा है, कौन सा जा रहा है, उसके लिए छत्तीसगढ़ी भाषा में व्यवस्था की गई है ताकि जो स्थानीय लोग हैं वो भी अपनी भाषा में यहाँ पे उसको देख सकें और पढ़ सकें। कुछ और भी पेरेंट्स हमारे साथ हैं। सर, आपका क्या नाम है? संतोष कुमार साहू। आपका भी बेटा आ रहा है? जी जी। कहाँ पे था वो, वहाँ पे फंसा हुआ? खारकिव। और ये जब सिचुएशन हुई तो फिर कैसे संपर्क हो पाया, कैसे पता चला कि सकुशल है, वापस आ रहा है? वो क्या, हमारे डेली बात होती रहती थी, है ना, डेली व्हाट्सएप से बात होती रहती थी, बताते थे कहाँ पे रुके हैं, क्या है ना, तो उसके हिसाब से वो डेली पता करते हुए। अभी दिल्ली में कितने दिनों से थे वो, फिर वापस? कल पहुँचे जी। और वहाँ पे कहाँ रुके हुए थे? वहाँ पे अपना बाहर है, अपना मंत्रालय यहाँ का, छत्तीसगढ़ सरकार। जी। और शासन ने वहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था किया है और टिकट वगैरह भी आने जाने सब चीज़ व्यवस्था बहुत अच्छा की। यहाँ तक कम से यहाँ से दिल्ली से वहाँ भारत सरकार ने बहुत व्यवस्था किया और यहाँ भी बहुत अच्छा किया है जी। हम तो आभारी हैं, है ना, बहुत धन्यवाद। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग भिलाई के रहने वाले हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद सर। तो ये देखिए खुशी है परिजनों की जिनके बेटे वापस लौट रहे हैं, बच्चे वापस लौट रहे हैं। अब चेहरे की मुस्कान दिख लीजिए, भावुक कर देने वाला पल तो है ही, लेकिन फिर भी जो खुशी एक अंदर से आ रही है उसका महत्व तो हम और आप समझ सकते हैं। आ गए बच्चे, आ गए। ये वो पल है जो आप देखिए कि अब धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं और अब वो इंतज़ार जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है परिजनों का। रायपुर का ये एयरपोर्ट और यहाँ से बच्चे जो है आ रहे हैं और ये शुभम लौट के आ गए हैं। शुभम यहाँ एयरपोर्ट पे आए हैं और ये देखिए क्या वो भावुक कर देने वाला पल है, बहुत ही भावुक कर देने वाला पल है कि एक यूक्रेन जैसे जगह पे जहाँ पे लोग फंस गए थे आपस में और उसके बाद फिर ये पल अब हम देख सकते हैं कि कैसे जो एक पिता है वो अपने बेटे के साथ खड़े हैं लंबे इंतज़ार के बाद। तो शुभम आखिरकार रायपुर लौट आए हैं। ये हैं शुभम, मेरा नाम है मनोज और मैं आपके पिताजी के साथ यहाँ पे आया हूँ और पता चला कि आप लौट रहे हैं। अभी फ़िलहाल दिल्ली से सफ़र में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुआ। वहाँ पे जब आप छत्तीसगढ़ भवन में रुके थे तो वहाँ कोई परेशानी तो नहीं हुई? वहाँ पे आपके खाने पीने की व्यवस्था और फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से यहाँ लाने की व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं हुई? और अब जब आप पापा से मिल रहे हैं यहाँ पे तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं पहली बात तो बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपने इंडिया आके और अपने घर आके बहुत अच्छा लगा। और जितने भी हम लोग सब बच्चे लोग थे अभी बहुत प्राउड फील कर रहे थे हम लोग अपने कंट्री आके, ऐसा है।
और अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो फंसे हुए हैं यहाँ यूक्रेन में। जी, तो अभी फ़िलहाल आप यहाँ रायपुर में रुकेंगे या आप सीधे अंबिकापुर जाएंगे? नहीं, अभी हम लोग डायरेक्ट अंबिकापुर जाएंगे। ठीक है, मैं आपके पापा के पास आपको छोड़ रहा हूँ, अपने पापा से मिलिए। थैंक यू। फिर अभी हम रास्ते में आपसे और बात करेंगे, तब तक आप पापा से मिलिए। तो शुभम देखिए लौट आए हैं और अपने पापा से मिलके काफ़ी खुश हैं। उनके पापा भी अपने बेटे से मिलके काफ़ी खुश हैं। वाकई में ये जो पल है भाव कर देने वाला पल है। मुझे भी कहीं ना कहीं जो है मेरी भी भावनाएं जो है वो बाहर निकल रही हैं, लेकिन खुशी है कि इस तरह का खुशी का पल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए कितना खुशी का पल है। सारे परिजन, चेहरे पे मुस्कुराहट, बच्चों के चेहरे पे भी मुस्कुराहट और साथ ही साथ आंखों में आंसू भी। उस मुस्कुराहट के साथ वो आंसू भी, क्योंकि इस चीज़ को हम और आप समझ सकते हैं कि जब अपने दूर रहते हैं तो हमें कितनी चिंता रहती है। और आखिरकार जब अपने वतन वापस आ गए, अपने देश वापस आ गए, छत्तीसगढ़ महतारी पर उन्होंने वापस अपने छत्तीसगढ़ महतारी में लौट आए हैं वो, तो वाकई में खुशी कर देने वाला पल है। अभी भी कुछ पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों का वेट कर रहे हैं और जल्दी ही उनका भी ये जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो जाएगा और वो भी फाइनली अपने घर जाएंगे। तो अब हम भी लौटते हैं घर की तरफ और एयरपोर्ट की तरफ से अब हम लौटते हैं घर की तरफ। चलते हैं रास्ते में गाड़ी में शुभम से कुछ और बात करेंगे। तो अब चलते हैं वापस और अब हम बैठ रहे हैं गाड़ी में और गाड़ी में बैठने के बाद अब हम थोड़ी सी और बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि शुभम का ये जो सफ़र था वो कैसा रहा और कैसे वहाँ पे उन्होंने सरवाइव किया, और थोड़ा वो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वहाँ पे हालात कैसे, क्योंकि टीवी पे तो हम लोग बहुत कुछ देख ही रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वास्तव में वहाँ पे क्या कुछ है वो हमें शुभम ही बताएंगे। शुभम ये बताइए कि एक्चुअल में वहाँ पे हालात कैसे हैं? यूक्रेन मतलब अभी जहाँ हम लोग थे वहाँ पे फ़िलहाल तो जब हम लोग बॉर्डर क्रॉस करने से पहले हम लोग 3 दिन वहाँ पे वेट किए, तो ऑलमोस्ट वहाँ पे 5000 से ज़्यादा बच्चे थे। तो सब लोग मतलब डे वाइज करके निकाल रहे थे और वहाँ पे मतलब बहुत पार्शलिटी जैसे बिहेव कर रहे थे यूक्रेनियंस मतलब इंडियंस के साथ। पहले वो मतलब बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे थे हमको, मतलब वो पहले अपने नागरिक को पहले भेज रहे थे, उसके बाद हम लोग को जा रहे थे। उनके 50 बंदे जा रहे थे और हमारे इंडिया में से इंडियन स्टूडेंट्स में से कोई मतलब 1 या 2 ही जा रहे थे साथ में। अभी जैसे कि रास्ते में आपको कुछ ऐसा भी फील हुआ वहाँ से निकलने के दौरान कि मतलब कुछ हमला हुआ हो, गोली चली हो या फिर बम गिरे हो? नहीं सर, हम लोग जहाँ पे थे वो बहुत सेफ जगह था। हालांकि जो भी मतलब फायरिंग वगैरह हो रहा था वो सब ईस्ट साइड में हो रहा था और हम लोग थे वेस्ट साइड में, तो उतना तकलीफ नहीं था हम लोग को। वहाँ से नेटवर्क काम कर रहा था, घर पे बातचीत हो जा रही थी? ना सर, नेटवर्क कुछ नहीं कर रहा था, मतलब बैटरी हम लोग बचा के रख रहे थे ताकि आगे जाके हम लोग को काम आ सके। इस दौरान ऐसे भी कुछ दूसरे देशों के लोग जो वहाँ पे फंसे हुए थे, क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि जो भारतीय स्टूडेंट है वो धर्म जाति दुश्मनी से परे जाकर लोग मदद कर रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने पाकिस्तानियों की भी मदद करी। जी। तो किस तरह का मतलब था वहाँ पे माहौल? मतलब जो दूसरे अदर कंट्रीज़ के लोग थे वो लोग भी हम लोग के मतलब साथ आके आगे बढ़े और वो लोग भी मतलब हमारा बहुत हेल्प कर रहे थे। बाकी कंपेयर करेंगे यूक्रेनियंस के साथ तो कुछ लोग ठीक थे और कुछ लोग मतलब थोड़ा बुरा बर्ताव कर रहे थे। अभी उसके बाद फिर जब आप लोग वहाँ से निकले फाइनली, वहाँ से फ़्लाइट पकड़ी दिल्ली के लिए जी, तो वो पल कैसा था? सर हम लोग बहुत एक्साइटमेंट उस टाइम, मतलब हम लोग बता नहीं सकते। जैसे पता चला हम लोग एयरपोर्ट आने वाले हैं, मतलब हम लोग खुश हो गए थे। सुबह तक कुछ डिसाइड नहीं था कि हम लोग एयरपोर्ट आने वाले हैं। हालांकि वो लोग बोले कि एम्बेसी के साइड से कुछ लोग आएंगे, बट हम लोग को शॉर्ट नोटिस में मैसेज जारी किया गया कि आप लोग मतलब अपना लगेज वगैरह पैक करके रखो और कभी भी जा सकते हो। तो विद इन दैट सेकेंड हम लोग को मतलब इतना एक्साइटमेंट फील हुआ कि बता नहीं सकते। मतलब सब लोग नाच गाना करने लगे वहाँ पे। और फाइनली दिल्ली से अब आप रायपुर के लिए आए और रायपुर पहुँच के अब आप अपने पापा से मिले हैं, तो अब वो पल याद आ रहा है कि आप यूक्रेन में थे और अब ये पल आप अपने पापा के साथ यहाँ पे हो? हाँ सर, याद आ रहा है बहुत। मतलब हम लोग जहाँ पे थे वहाँ को मतलब अभी उसके बारे में सोचना भी हम लोग को मतलब डर लगता है, क्योंकि अभी भी ऐसे लोग हैं इंडियंस जो अभी मतलब ऐसे जगह में फंसे हुए हैं जहाँ पे ना तो कुछ है इलेक्ट्रिसिटी, ना तो खाने पीने का है, ना कुछ मतलब आने जाने के कुछ है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। तो अभी अब वापस घर जाने के बाद कुछ दिन पढ़ाई के बाद तो मेरे ख्याल से आप भूल ही जाएंगे, किताबें छूने का तो मन नहीं करेगा? नहीं सर। ठीक है, मेरा भी यही कहना है आपसे कि फ़िलहाल बहुत स्ट्रेस के दौर से आप गुजरे हैं जी। तो अभी जब भी आप घर पहुंचेंगे तो घर पहुंच के सबसे पहले आप इस पल का एंजॉय करिएगा। आप अपने घर के परिजन के लोगों से मिलिए।
ऐसा घुलिए मिलिए कि फ़िलहाल जो यूक्रेन की यादें हैं वो फ़िलहाल अभी दिमाग से जाती रहें। पढ़ाई बाद में शुरू करिएगा। ये पता है कि यूथ हैं आप, आपके लिए करियर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। दिल में एक दुख भी होगा कि एक करियर, जो अच्छा करियर है, वो बीच में ही छूट सा गया। तो देखेंगे क्या कुछ होता है, लेकिन फ़िलहाल आप जो है इस मोमेंट को एंजॉय करिए कि आप वापस आ गए हैं, आप अपने परिजनों के साथ हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जब भी कभी ऐसा मौका फिर से मिले कि आप किसी की मदद कर सकें, तो आप मदद भी ज़रूर करेंगे। यस सर। तो शुभम अब वापस लौट आए हैं और इनसे बातचीत भी हो गई हमारी। बहुत ही खुश हैं अपने वतन वापस लौटकर, उसके बाद छत्तीसगढ़ वापस लौटकर। पीछे और भी लोग बैठे हुए हैं, मुझे लगता है उनके चेहरे पर भी खुशी है, काफ़ी खुशी है। और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं आज इस सफ़र का हिस्सा बना, जो कि यूक्रेन से लौट कर आए हैं और वापस छत्तीसगढ़ आए हैं, और छत्तीसगढ़ लौटने के बाद अब वापस अपने घर की तरफ लौट रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के खुशियों के पल हमेशा आपको मिलते रहें। आपके जीवन में कठिनाइयाँ लगातार आती रहती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों का आप सामना कैसे करते हैं, उस एक पल पर आपका डिसीजन कैसा होता है, वही निर्णायक क्षण होता है। और यही जो परिस्थितियाँ हैं वो आपको मजबूत बनाती हैं। तो फिलहाल इस व्लॉग में इतना ही। शुभम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सकुशल वापस लौट आए हैं और जो अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनके लिए यही उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी ही वापस लौट आए। थैंक यू।